Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ज्वाइन करने के लिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, जिनकी नहीं रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अब दो श्लोक की बस संख्या है।
नेक्स्ट अध्याय पर चलेंगे। ओके, वही 3 हैंड रेस। आशीष माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। आपने जो कुछ भी कहा वह मुझे विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होता है। हे पीड़ितों के सर्वश्रेष्ठ मित्र, मैं आपका अपमान करके अत्यंत बड़ा अपराध मैंने आपका अपमान करके अत्यंत बड़ा अपराध किया है। मैं राजा के शरीर के धारण करने के कारण मिथ्या प्रतिष्ठा से फूला हुआ था। इसके लिए मैं निश्चय ही अपराधी हो गया हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा पूर्वक मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करें तो मैं आपके अपमान से उत्पन्न पाप कर्मों से मुक्त हो सकता हूँ। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि किसी वैष्णव का अपमान करने से व्यक्ति की सभी आध्यात्मिक क्रियाएं नष्ट हो जाती है। किसी वैष्णव का अपमान करना मद हाथी का अपराध माना गया है। एक मद हाथी बड़े परिश्रम से विकसित किए गए संपूर्ण उद्यान को नष्ट कर सकता है। कोई भक्ति सेवा के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है, परंतु किसी प्रकार यदि वह किसी वैष्णव का अपमान करता है तो संपूर्ण संरचना ढह जाती है। अचेतन अवस्था में राजा रघुगन ने जड़ भरत का अपमान किया, परंतु अपनी सुबुद्धि के कारण उन्होंने क्षमा मांगी। यह वह प्रक्रिया है जिससे कोई वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकता है। कृष्ण सदा अत्यंत सरल और स्वभाव से कृपालु है। जब कोई किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो उसे तुरंत ऐसे महान पुरुष से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसकी आध्यात्मिक उन्नति बाधित न हो। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, कोई भी एक वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसके बाद वो आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर सकता। उसकी आध्यात्मिक उन्नति वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे तो कभी भी जो भक्ति धन अर्जित होता है, भक्ति धन मतलब भक्ति से कमाया हुआ धन नहीं, भक्ति धन मतलब भक्ति का लाभ, भक्ति में उन्नति, वो जो अर्जित होता है, वो जो कमाया जाता है, वो कभी नाश नहीं होता। परंतु एक वैष्णव के प्रति अपराध करने से वो भी नाश हो जाता है। देखिए, होता क्या है, जिस वैष्णव के प्रति आपने अपराध किया, जब तक वो आपको क्षमा नहीं करेगा, आप भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पे पागल हाथी के बारे में बताया गया है। पागल हाथी जो होता है उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है ना। जो पागल हाथी होता है उसको पता नहीं होता क्या कर रहा है और कुछ भी करने लग जाता है। तो पागल हाथी ऐसे ही होता है, मदमस्त, उसको पता ही नहीं। तो यहाँ पे राजा रघुगण ने भी पता ही नहीं है कौन है सामने है? बाकी सबको ऑडिबल है। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? कोई लिख दीजिए, ऑडिबल लिख दीजिए। यस यस कर लेते हैं, उनको तो यही समझ में आएगा ना, ऑडिबल लिख दीजिए। उनको प्लीज लिख दीजिए, प्लीज रीजॉइन। तो एक जो वैष्णव के प्रति अपराध करता है, हाँ बहुत अच्छा, एक जो वैष्णव के प्रति अपराध करता है
वो कैसा होता है? वो मदमस्त हाथी की तरह होता है। मदमस्त हाथी को खुद भी नहीं पता होता वो क्या-क्या कर रहा है। देखिए समझिए, वैष्णव के प्रति अपराध क्या-क्या होगा? एक वैष्णव कोई आपके हित के लिए कोई बात बोल रहा है, कोई भी बात बोल रहा है और आप उसका अपमान कर दिए, तो वो भी वैष्णव अपराध होगा। वैसे तो वैष्णव हमेशा ही भगवान के हित के लिए, अपने गुरु के हित के लिए बोलता है। तो एक वैष्णव अपराधी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सारा भक्ति धन जो कमाया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भक्ति धन कभी समाप्त तो होता नहीं है, परंतु ऐसा ही है। यहाँ पे वो भक्ति का जो भी कमाया हुआ सब रुक जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में आ करके आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। यही तरीका है, यही तरीका। यही तरीका। अगर आपने वैष्णव के प्रति अपराध किया है तो आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, आपको झुकना ही पड़ेगा। कोई माफी, कोई मतलब किसी प्रकार से और नहीं बच सकते। राजा अम्बरीश के प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध किया, क्या हुआ? गुरु जी जिन्हें वैष्णव क्या है, जिन्हें वैष्णव कौन पता ही ना हो उन्हें भी, हाँ बिल्कुल, माता जी का जिज्ञासा ही है, उनको पता ही नहीं है अभी भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अब किसने अपराध किया, हाँ बिल्कुल, वो भी उसके साथ भी सेम हो। कहने का कोई अगर गुरु महाराज के प्रति अपराध करता है, अब देखिए क्या है, दो बातें यहाँ पे, गुरु महाराज कृपालु होंगे, वो माफ कर देंगे, कृष्णा माफ नहीं करेंगे, एक बात। दूसरा, अगर गुरु महाराज को कोई बात लग गया, नहीं देखो इसको ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज किसी का बुरा चाह रहे हैं और कोई सजा दिलाना चाहते हैं, बट क्योंकि अपराधी है तो उसको सर तो झुकाना ही पड़ेगा। अपराधी है जो सर तो झुकाना ही पड़ेगा। जैसे आज ही कोई कोई किसी डिवोटी ने ऐसे ही मतलब सिद्धांत बताने के लिए बता रहा हूँ, किसी डिवोटी को मैंने छोटा सा काम बोला, एकदम छोटा सा काम, छोटा सा काम बोला, उसने वो काम नहीं किया, मतलब उसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगना था, बहुत ही कम एफर्ट था, ऑलमोस्ट जीरो एफर्ट, काम बोला नहीं किया। अब अगर वो गुरु का आदेश है तो सीधा सीधा गुरु अवज्ञा, वैष्णव अपराध तो है ही है, गुरु अवज्ञा, गुरु अवज्ञा से बड़ा अपराध। अब वैष्णव अपराध भी है ही, अगर गुरु नहीं जानते तो वैष्णव अपराध। अब आप समझिए, अगर बोल दिया तो करना पड़ेगा। अक्सर मालूम है क्या, आप लोगों को ये बात अनुभव नहीं होती होगी, जो मेरे से व्यक्तिगत रूप से कभी बात करते हैं वो जानते हैं, बड़ा सरल सा बात बोलता हूँ, गुस्सा हो जाऊं, बहुत लोग समझ रहे होंगे क्या बोल, बस इतना सही बोलता, गुस्सा हो जाऊं,
मालूम है ये बहुत गहरी बात है। अगर सच में मेरे हृदय में कृष्ण है, अगर सच में मेरे हृदय में कृष्ण, अब जैसे अतुल प्रभु जी आप लेट ज्वाइन किए, गुस्सा हो जाओ। अगर सच में मेरे हृदय में कृष्ण है, बात समझिए, देन यू कैन नॉट अफोर्ड, इसके बाद भक्ति नहीं कर पाइए। इसके बाद भक्ति नहीं कर पाई। बस इतना सही। अभी अपराध तो बहुत दूर का बात है। और ये क्यों है, मतलब इतना ज्यादा पालन करना पड़ता है। देखिए क्या है, आप समझिए, आपको भगवत प्रेम किसने बताया? अगर शुद्ध भक्तों ने नहीं बताया, अगर गुरु ने नहीं बताया, आपको शुद्ध प्रेम किसने बताया? अब ठीक है, हमको कोई गुरु नहीं मिला, हम बोल तो रहे भगवान की बात है ना, और किसी की बात तो नहीं बोल रहे। और कोई हित है क्या मेरा? और कोई हित है तो मेरे ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सच बता रहे, कुछ नहीं होगा। अगर मेरा थोड़ा सा भी कोई और हित है कि ये भी हित है और वो भी है, कृष्णा की भक्ति भी है ना, फिर नहीं होगा कोई भी। परंतु बस एक ही हित है कि मैं कृष्णा की बातों को पहुंचा। तो आप तो प्रेम का मार्ग को बंद कर रहे हो ना। आपने चाहे किसी शुद्ध भक्त से भी सुना, कृष्णा के बारे में तो सुना होगा, समझ आ रहा है? हम भी तो वही कृष्णा का ही प्रेम बताने आए ना। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मैं आपको, मतलब अगर मैं बोलूं कि लाइटर मोमेंट, लाइटर नोट पे बोला तो हाँ लाइटर नोट था, कोई मतलब बहुत किसी को डराने के लिए ऐसे कुछ नहीं, परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सच में हम कृष्णा की वाणी को रिपीट कर रहे हैं, अपने गुरु महाराज की वाणी को रिपीट कर रहे हैं, तो आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये तो मैं एक लेवल और ऊपर जाकर के बोल रहा हूँ, ये तो आपके अनुसार या तो आपकी दृष्टि में ये तो मैं सही होऊंगा तब तब की बात नहीं, अगर मैं गलत भी होऊंगा तो भी यही बात है। ये क्या बात होगी? आप गलत भी होइएगा तब भी आप ही की चलेगी है? एक बात बताइए, ये सही और गलत, जिसको आप गलत बोल रहे हैं, वो तो आपकी बुद्धि के अनुसार गलत है ना। क्या वो कृष्णा की भक्ति के लिए प्रतिकूल है क्या? अगर कृष्णा के लिए प्रतिकूल है, अगर गुरु के लिए प्रतिकूल, तब गलत है। कृष्णा और गुरु के लिए प्रतिकूल नहीं है, उन दोनों के लिए अनुकूल है, तो फिर वो सही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आपके सही गलत बोलने से कुछ नहीं होता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आपके सही गलत समझने से कुछ नहीं होता। आज हम लोग चैतन्य चेतामृत में पढ़े क्या, तर्क वितर्कों से भगवान को नहीं समझा जा सकता। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आपके दृष्टिकोण के अनुसार मैं गलत भी होऊंगा, क्योंकि क्या है ना, हम तो अपनी दृष्टि में बने हुए हैं ना, हमको तो उससे आगे दिखता ही नहीं। गुरु क्या बोले वो तो हमको समझ में ही नहीं आता। हम तो ये यही चलते रहता है ना हमारा। ये पूरा आपको एकदम बोले कि एकदम गलत है, परंतु कृष्णा के लिए सही है, गुरु के लिए सही है, तो सही है। समझ आ रहा नहीं यार? सभी को समझ आ रहा है?
देखिए ये वही है, अगर मैं इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखूं तो ये वही है। आप लोग समझते होंगे, थोड़े दिन पहले कल परसों कभी तो बात कर रहे थे कि जो भौतिक जगत का साइंस है ना, यहाँ पे जो साइंस पढ़ते हैं, तो किसी दिन तो पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को चक्कर मारने वो मानता था, किसी समय मानता था, है ना? यही साइंस मानता था, जो भौतिक जगत का साइंस है। बहुत सारे थ्योरी जो पहले एग्जिस्ट करती थी उसका ठीक उल्टा मानता था, है ना? जो रियलिटी है उसके ठीक उल्टा पहले थ्योरी एग्जिस्ट करता था, है ना? यही साइंस। तो इस जगत का ज्ञान तो क्या है ना, इस जगत का ज्ञान उतना ही है जितना हम लोगों ने इवैल्यूएट किया हुआ है और सही तरीके से इवैल्यूएट किया हुआ है। इस जगत का दृष्टि तो उतना ही है, परंतु कोई भगवत चेतना के लिए बात करे, भगवान के लिए बात करे, तो असीमित, अपने सीमित बुद्धि से असीमित को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पे राजा रहुगण को जड़ भरत के प्रति समर्पण कब करना चाहिए था? जब उनको समझ में आ गया कि वो गलत थे? नहीं, जब उनको ये समझ में आ गया कि जड़ भरत भगवान कृष्ण के अनुसार बोल रहे हैं, बस। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इससे अंतर ही नहीं पड़ता कि राजा रघुगण को क्या लगता है क्या नहीं लगता, भाड़ में जाओ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? प्योर इंटेलिजेंस गो, पुट दैट इन डस्टबिन, पुट योर इंटेलिजेंस इन डस्टबिन। आप अपने बुद्धिमत्ता को कूड़े के कचरे में डाल दो, कचरे में डाल दो। अगर वो कृष्णा के लिए बोल रहा है, गिर जाओ। यही सिद्धांत, यही सिद्धांत। और उनने तो अपमान भी किया राजा रघुगण ने। देखिए ऐसे भी कोई सामान्य भी कोई रोड पे जाता हुआ हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है, वो आपसे कोई भी बात बोलता है, अगर सच में मिल जाए आपको तो उनके चरणों में गिर जाना चाहिए। मिलना बहुत विरला है, दिखावा करने वाले बहुत होते हैं, परंतु अगर सच में मिल जाए तो उनके चरणों में ही गिरना चाहिए। सीधा का सीधा वहीं पे गिर जाओ। जिसके हृदय में कृष्णा है, आज हम लोग 5 PM वाले क्लास में बात कर रहे थे, जैसे कृष्णा अवतरित होते हैं तो हम लोगों के जैसे अवतरित नहीं होते कि पुरुष का वीर्य स्त्री में, पत्नी में स्थानांतरित हुआ तो बच्चे का जन्म, घर में जन्म ना। वसुदेव जी के हृदय में कृष्ण आए थे और वसुदेव जी के हृदय से देवकी माँ के हृदय में कृष्णा स्थानांतरित हुए और उसके बाद उनके गर्भ में स्थानांतरित हुए। ये हुआ। और सामान्य जैसे भौतिक जगत में होता है कि इस तरीके से बच्चे का जन्म हो गया, वैसे नहीं, वैसे उनके साथ नहीं, वो कृष्णा है। तो कृष्णा कभी भी हृदय से प्रकट होते, शुद्ध भक्तों के हृदय से आते हैं। तो हमको शुद्ध भक्त ढूंढना चाहिए, कहाँ है शुद्ध भक्त? धाम आने का अर्थ विग्रह दर्शन करना नहीं होता, धाम आने का अर्थ शुद्ध भक्त को ढूंढना होता है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गुरु महाराज के शब्द, नितिन गुरु महाराज के शब्द। धाम आने का अर्थ है, हाँ सर्च करके बताइए तो, धाम आने का अर्थ है कि शुद्ध भक्त से मिलना। अब देख लीजिए, विग्रह दर्शन के लिए नहीं बोल रहे, गुरु महाराज नहीं बोल, क्योंकि अगर आप शुद्ध भक्त से मिल लिए तो शुद्ध भक्त के हृदय से आएंगे, आपकी दृष्टि नहीं है, विग्रह तो सामने है। जाइएगा विग्रह का दर्शन करते हैं, विग्रह सामने होंगे, आपकी दृष्टि नहीं, आप नहीं देख पाओगे। विश्व रूप सभी को नहीं दिखाई दे रहा था, बस अर्जुन को दिख रहा था।
बाकी को नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं ना? सबके सामने ही था महाभारत में, दिखा नहीं था। तो शुद्ध भक्त के हृदय से भगवान आते हैं। तो जब तक शुद्ध भक्त हम पे कृपा नहीं करेगा, भगवान भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। एक्चुअली में हम लोगों का जो गुरु अष्टकम है, यही है हमारे लिए शुद्धतम भक्त कौन? गुरु। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात् नगते कुतोऽपि, ध्यायामस्तु वां तस्य यशस्वी संध्यम्, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। By the mercy of a spiritual master, one receives the mercy of Krishna. Without the grace of a spiritual master, one cannot make any advancement. आध्यात्मिक गुरु कृपा करेंगे तो कृष्णा मिलेंगे, और आध्यात्मिक गुरु कृपा न करें तो कृष्णा के मिलने का कोई संभावना ही नहीं है। किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक प्रगति कोई नहीं कर सकता। ये बात पहले भी बोला हुआ है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वैष्णव अपराध के बारे में बार बार मैं बोलता हूँ, आप गुरु के अपराधी मत बनिएगा, वैष्णव अपराध नहीं होगा। गुरु ने आपको जितने सिद्धांत दिए हैं, सब कुछ का दृढ़ता से पालन करते रहिए, हमेशा उन सिद्धांतों पे स्थिर रहिए, आप कभी कोई अपराध नहीं कीजिएगा। जब गुरु के प्रति अपराध कीजिएगा, उसके बाद ही वैष्णव अपराध होगा। समझ आ रहा है? तो गुरु के प्रति निष्ठावान रहिए, वैष्णव अपराध नहीं होगा। गुरु ने जो जो सिद्धांत बताया, उन सिद्धांतों का पालन करते रहिए। ठीक है? यहाँ पे राजा रहुगण अगर गुरु अपने गुरु की बात बोलते, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बात बोलते, तो कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि वो शारीरिक चेतना में स्थित होकर के कोई बात बोल रहा है, इसलिए अपराध हुआ। भरत महाराज जब हिरण को बचाने के लिए, अब देखिए हिरण की स्थिति भी कैसी कि मां मर गई और बच्चा है, हिरण का बच्चा है, तो अगर भरत महाराज को वहां पे अपने आध्यात्मिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, उनके तो पिता ही ऋषभदेव थे ना, स्वयं कृष्ण, अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बात याद होती तो फिर वो गड़बड़ नहीं करते। जब उनसे स्वतंत्र रह करके आसक्ति किया तभी गड़बड़ हुआ। तो आप स्वतंत्र रहते ही क्यों? माया का चेला बनना है, ये तो आपकी स्वतंत्रता है ना, ये तो आपकी स्वतंत्रता है, ये तो आपके विचार है ना कि आपको माया का चेला बनना है। किसी ने आपको माया चेला बनने बोला तो नहीं है। क्यों माया का चेला बनते? आज ही कोई क्लास में बात कर रहे थे, याद नहीं आ रहा है। मिथ्या अहंकार। देखिए अहंकार करने की प्रवृत्ति हम सभी की है, शायद 8 PM में ही बात कर रहे थे। अहंकार करने की प्रवृत्ति हम सभी की। मिथ्या क्यों अहंकार करते हैं? सच्चा अहंकार कर लीजिए ना। जब तक आप अपने आप को शरीर जानेंगे, 5 PM, ओके, जब तक आप अपने आप को शरीर जानेंगे तब तक आप सही अहंकार नहीं करेंगे। आप अपने आप को आत्मा जानेंगे, कृष्णा के अंश जानेंगे, तब सही अहंकार करेंगे।
ये बात तो मिथ्या इनकार के कारण अपराधी बन गए, शरीर के कारण अपराधी बन गए। तो शारीरिक अवस्था में, बद्ध अवस्था में मत रहिए। आपकी जो वास्तविक स्वरूप है उसको स्वीकारिए। और देखिए असलियत यही है, कोई स्वरूप को नहीं स्वीकारना चाहता। जो भी स्वरूप है, आत्मीय स्वरूप है, भगवान से प्रेम करने वाला स्वरूप है, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने वाला स्वरूप है, वो कोई नहीं स्वीकारता। वो स्वीकारेगा कब? जब शरीर की अवधारणा से उठ जाएगा। कब उठेगा? जब गुरु का आज्ञा पालन करेगा। नहीं तो कोई अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारेगा। बोलने से कुछ नहीं होता। मुंह से बोल दिए तो आप आत्मा मान लोगे, ऐसा नहीं होता है। मुंह से बोलने से कुछ नहीं, ठीक है। तो कृपया करके वैष्णव अपराध से बचें, और वैष्णव अपराध बचने के लिए गुरु के प्रति समर्पित रहिए। नहीं तो निश्चित है कोई ना कोई अपराध कीजिएगा ही कीजिएगा। माया का प्रभाव चल ही रहा है। जो भी गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, देखिएगा निश्चित रूप से आप वैष्णव अपराध कीजिएगा। देखिए वो तो क्या है ना, आप लोग अपना पोल बताइएगा नहीं, आपने क्या क्या किया है वो बताइएगा नहीं, है ना। कौन बताता है किसने क्या पाप किया है, कौन क्या गलत काम कर रहा है, वो तो आप बताइएगा नहीं। परंतु अगर सच बोल रहा हूं, अगर आप अपना एक एक बात बता दीजिएगा, अगर आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, आप चाहे बोल भी लीजिए अपने आप को कृष्णा का भक्त है और कृष्णा की भक्ति करते हैं, आप निश्चित रूप से कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं। और बाकी बात छोड़िए, कृष्णा ने तो पहले ही बोला है, किसी आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। क्या किया गया? तो कृष्णा के ही अपराधी बन गया। जब तक आपने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की सेवा नहीं की, आप तो अपराधी हो। आपको कृष्णा प्राप्ति क्यों होगा? मानव जीवन जब मिला है तो मानव जीवन का उपयोग भी तो होना चाहिए ना। अगर कोई डॉक्टर बना है, सामने कोई पेशेंट आया हुआ है, उसकी स्थिति खराब, और डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले कि देखो अभी हम आराम करेंगे। पेशेंट की स्थिति सच में खराब, बहुत खराब। डॉक्टर बोले नहीं नहीं हम आराम करेंगे, हम अभी नहीं देखेंगे। तो क्या फायदा हुआ डॉक्टर बनने का? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्या फायदा हुआ डॉक्टर बनने का? ठीक इसी प्रकार से हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है। हम सभी की स्थिति बहुत खराब है। अरे समझिए बात को। अगर इस स्थिति का सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो चूहा बिल्ली गिरगिट छिपकली बनिएगा। और इसके बाद भी मानव जीवन का दुरुपयोग कीजिएगा तो क्या फायदा हुआ मानव जीवन का? क्या फायदा हुआ? आपको तो भगवान ने मानव जीवन दे दिया, आपने क्या किया? भगवान ने आपको मानव जीवन दिया ताकि आप इसका सदुपयोग करके भगवान के धाम जाइए। भगवान ने आपको गुरु दिया ताकि आप गुरु का बात का पालन करके भगवत धाम जाइए। भगवान ने आपको शास्त्र दिया कि शास्त्रों की बात का पालन करके आप भगवत धाम जाइए। भगवान ने आपको जागृति दी, ये सब स्वीकारने की जागृति दी ताकि आप भगवत धाम जाइए। और आपने क्या किया? जब इन सब के बावजूद भी भगवान की बातों का पालन नहीं किया, इससे ज्यादा द्वेष क्या कीजिएगा? अब ये सब मिलने के बाद भी कोई भगवान की बातों का पालन ना करे तो वो तो द्वेष करने वाला ही व्यक्ति होगा। बोलेगा आई हेट कृष्णा, मुझे घृणा है, नफरत है कृष्णा से, इसीलिए तो हम नहीं मानेंगे। और जब प्रेम है तो मानिए, भगवान ने रास्ता दिया, चलिए।
परंतु देखते क्या है, ऐसा कली काल चल रहा है, लोग मानने ही नहीं, भगवान की नहीं मानोगे, किसकी मानोगे? हैं? बात समझिए। इसके बाद हम चूहा, बिल्ली, गिरगिट, छिपकली, 84 लाख योनियां, ये सब घूमने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या मिलेगा? अरे भगवान जैसा बोलते हैं, पालन कर लीजिए कि क्या बुरा क्या है? कुछ कुछ अहित हो रहा है आपका? कुछ घाटा हो जा रहा है? बताइए। तो कृपया करके प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बातों का पालन करते रहिए, अपराध से दूर रहिए और अपना जीवन को शुद्ध बनाइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे मेरे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मित्र हैं, जो सभी जीवों के मित्र हैं। इसलिए आप सबके प्रति समान हैं और आप शरीर की अवधारणा से मुक्त हैं। यद्यपि मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी मैं जानता हूँ कि मेरे अपमान से आपको कोई हानि या लाभ नहीं है। आप अपने निश्चय में स्थिर हैं, परंतु मैंने अपराध किया है। इसके कारण यद्यपि मैं शिव जी के समान शक्तिशाली हूँ, फिर भी किसी वैष्णव के चरण कमलों के अपराध के कारण मैं बिना विलंब के नष्ट हो जाऊंगा। तात्पर्य: महाराज रहुगण अत्यंत बुद्धिमान थे और किसी वैष्णव का अपमान करने से होने वाले अशुभ परिणामों के प्रति सचेत थे। इसलिए वे जड़ भरत द्वारा क्षमा किए जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। महाराज रहुगण के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि वह किसी वैष्णव के चरण कमलों में अपराध न करे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत मध्य 13 में कहते हैं, शूल पानी सम यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मरे। यदि कोई शिवजी के समान शक्तिशाली हो, जो अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, तो भी यदि वह किसी वैष्णव का अपमान करने का प्रयास करता है, तो वह निश्चय ही अपनी आध्यात्मिक स्थिति से गिर जाता है। यह सभी वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। वे चैतन्य भागवत मध्य 22 में यह भी कहते हैं। गुरु जी पूरा पढ़ूं जो लिखा है? जो कोई वैष्णव की निंदा करता है, उसे कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति शिव जी के समान शक्तिशाली हो, तो भी यदि वह किसी वैष्णव की निंदा करता है, तो वह निश्चय ही नष्ट हो जाता है। यह सभी शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की परवाह नहीं करता और किसी वैष्णव की निंदा करने का साहस करता है, तो वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है, क्योंकि वह दैवी दोष से मरता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद 10वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक जड़ भरत और महाराज रहुगण के मध्य वार्तालाप है, भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। सो देखिए, वैष्णव के प्रति किया गया अपराध वो कभी भी अक्षम्य नहीं है, माफी नहीं होती है। हम लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए वैष्णव है ना, वैष्णव अपने लिए नहीं जीतते, वो कृष्णा के लिए जीतते हैं। शायद अब वो बात समझ में आ रही होगी, अब वो गहराई समझ में आ रही होगी जो मेरा वो कहना है। देखिए, मैं जब भी ये बात भी बोलता हूँ ना, मैं दुखी हो जाऊं, प्लीज समझिए, मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। मेरे को मतलब ये कुछ नहीं है कि थोड़ा सा भी अहंकार करें कि देखो हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, अब देखो अब हम तुम्हारी हालत बताते हैं। हम किसी का अहित नहीं चाहते। मुझे बार बार वो बोलते हुए बड़ा डर भी लगता है
परंतु क्या है, वो सिद्धांत बताना है और हमको पता होना चाहिए अवज्ञा नहीं कर सकते। गुरु अवज्ञा तो बहुत दूर है, हम वैष्णवों की भी अवज्ञा नहीं कर सकते। जिसको नहीं पता है वो वैष्णव है, उसका भी अवज्ञा नहीं कर सकता। अपराध होगा ही होगा। आप समझिए, कोई भी वैष्णव कोई भी कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है। अगर कोई कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है और वो कोई कार्य कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप उसके प्रति अपराध कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो उसके प्रति अपराध नहीं, वो सीधा कृष्णा के प्रति अपराध है। तो यहाँ पे जड़ भरत तो कोई अपराध नहीं लेंगे, क्योंकि जड़ भरत बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटी, अपराध ले भी सकते हैं, लेने के लिए ले सकते हैं, पर लेंगे नहीं। जो एलिवेटेड पर्सनालिटी होते हैं, जो उच्च आत्मा होती है, वो माफ कर देती है। तो जड़ भरत तो नहीं लेंगे। परंतु इस पर भी है, राजा रहुगण का अपराध क्षमा नहीं हुआ। वो बोले कोई बात नहीं, तब भी उसको क्षमा मांगना है। देखिए, अर्जुन तो सहयोगी हैं भगवान श्री कृष्ण, परंतु भगवत गीता में जब भगवान अपनी स्थिति बताते कि मैं कौन हूं, तो अर्जुन माफी मांगते कि हे केशव, मैंने आपसे कितना खेल करके बात किया है, आपको कितना हास परिहास में क्या क्या बात बोल दिया, आप मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। अब देखिए, बात यह है कि क्षमा मांगे हैं, जिससे क्षमा मांगे उसको क्षमा करना भी होगा। अगर कोई एक वैष्णव है और वो क्षमा न करे, बोले नहीं करेंगे क्षमा, जाओ, नहीं करते माफ, तो हमको उनका निर्णय सुन लेना चाहिए। तो बोले माफ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। बोले क्या, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं हम क्या करें? मालूम है क्या, अगर वो इस प्रकार से, अगर कोई सजा भी दे दें, वैसे वैष्णव कभी सजा नहीं देता, नारद मुनि जब सजा देते हैं ना कि नल कुबेर के, वो नल कुबेर और मणिग्रीव के को कि जाओ जाकर के पेड़ बन जाओ, तो कोई सजा नहीं मिला, मुक्ति दिलाए थे। मुक्ति के लिए थोड़ा सा समय रुकवाए थे, हैं, थोड़ा सा समय पेड़ बन करके रुकवाए थे, तो मुक्ति दिलवाए। तो एक भगवत भक्त कभी किसी का अहित नहीं करता, परंतु अगर बोल भी देना कि अब हम तुमको सजा देंगे, हाथ जोड़ करके नीचे झुक जाना चाहिए। हाँ ठीक है, आप जो सजा दीजिएगा हम स्वीकारेंगे, बोलिए क्या सजा दीजिए। किसी के हृदय में बस कृष्णा होने चाहिए, पता चल जाए, वो जो दे वो स्वीकार कर लो। प्रेम दे प्रेम स्वीकार कर दो, सजा दे सजा स्वीकार कर लो, जो दे वो स्वीकार कर लो, आपका कभी अहित नहीं होगा। जिसके हृदय में कृष्ण है वो कृष्ण ही देगा। अगर नारद मुनि कभी कुछ बुरा भी दे दे किसी को, तो बुरा होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। हमको पूरा इतिहास में बता दीजिए, कोई एक भगवत भक्त का बताइए कि उसने किसी का बुरा कर दिया। अर्जुन ने किसी का बुरा किया? युधिष्ठिर महाराज ने बुरा किया? भीमसेन ने बुरा किया? कोई एक भगवत भक्त बताइए, कोई एक भगवत भक्त किसी का भी बुरा किया? किसी को अगर बुरा भी बोला गया है, कोई भगवत भक्त ने बोल दिया कि बुरा है, तो उसको अपराध करने से रोक रहा है। एक भगवत भक्त कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। समझ आ रहा है?
तो जो दे दे वो ले लीजिए, भगवत भक्त जो देगा वो दे लीजिए, बस इतना बन जाए कि अगर वो उसकी छाया रहे तो बहुत अच्छा है। तो छाया हटा ले तो दिक्कत, अगर भगवत भक्त अपनी छाया हटा ले तो फिर क्या बचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो वही चाहते हैं तो वही सही, परंतु आप इतिहास देख लीजिए, एक असुर ने अच्छे से अच्छा दिया होगा, दुर्योधन ने क्या कर्ण को राजा बना दिया, अच्छे से अच्छा दे दिया ना, क्या लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ। और एक भगवत भक्त ने किसी को खराब से खराब दिया होगा तो भी उसका क्या घाटा हुआ। क्या घाटा हुआ। आज ही बात कर रहे थे, हरिदास ठाकुर के पास वो वैश्या जाती हैं, क्या घाटा हुआ। क्या घाटा हुआ, भगवत भक्त के चरणों में सब डाल दो, क्या घाटा होगा। और एक भौतिकवादी के चरणों में सब कुछ डाल दो, क्या अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा, किसी का लाभ होगा, भौतिकवादी की सेवा करके किसी का हित है, अब भगवत भक्त की सेवा करके किसी का अहित है। समझ आ रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो एक तरफ तो वैष्णव निंदा है, परंतु हम बोल रहे हैं वैष्णव सेवा कीजिए, निंदा क्यों करते हैं, निंदा करके क्या मिल जाएगा। वैष्णवों की सेवा कीजिए, इससे बड़ा हित आपके लिए कुछ नहीं होगा। वैष्णवों की सेवा कीजिए, हैं, वैष्णवों की निंदा करेगा तो कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता, उसका निश्चित रूप से अहित होगा। क्यों कर, परंतु मालूम है क्या, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी तो लग रहा है कि कितना आसान है, वैष्णव है, कोई भगवत भक्त है, हम निंदा नहीं करेंगे, परंतु मालूम है क्या, या तो आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलो, या तो आप गुरु के प्रति समर्पित रहिएगा, है शायद अभी बोला भी है, या तो आप गुरु के प्रति समर्पित रहिए, या वैष्णव निंदा कीजिएगा, किसी ना किसी प्रकार से वैष्णव अपराध कीजिएगा, कीजिएगा, अपराध होगा, निंदा कीजिएगा, न चाहते हुए। प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए हम लोगों की अपूर्ण इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रिया के साथ कुछ शुद्ध होगा, कुछ परफेक्ट हो सकता है, अशुद्ध और अपूर्ण इंद्रियों के साथ कुछ परफेक्ट या अशुद्ध हो सकता है, हो सकता है, हैं? अब एक बात जानिए, हमारी है अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियों के साथ कुछ शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध इंद्रियां, अशुद्ध इंद्रियों के साथ कुछ शुद्ध नहीं होगा और पूर्ण नहीं होगा, है, अपूर्ण इंद्रियों के साथ कुछ पूर्ण नहीं होगा, अशुद्ध